कांग्रेस 70 साल राज किया, उसके पास कितना पैसा, और भाजपा 10 साल राज किया, उसके पास कितना पैसा है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 6 मार्च तक आपको फैसला को सार्वजनिक कर देना है, उसमें नहीं करे तो कहीं ना कहीं चंदा के धंधा में आपका भी भागीदारी है। तो धंधा को अब छिपाने के जो साजिश रच रहे हैं, उस साजिश को बेनकाब कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी जो है वो आम जनता, आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, वो गरीबों की सरकार है। और बीजेपी जो है वो अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। और इसी के लिए वो सीबीआई हो, एसबीआई हो, ईडी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, वो सबको खरीदने का काम करती है। दोबारा उन लोगों ने राहुल गांधी की छवि खराब करने की पूरी और कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। राहुल गांधी हीरा है और हीरा ही रहेगा। हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पे ईवीएम का विरोध हो रहा है। अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम का विरोध हो चुका है, वहाँ बैलेट पेपर चुनाव होता है। और अगर ये हमारे देश में होता है बैलेट पेपर चुनाव, तो आप लिख के रख लीजिए कि देश में बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया सुपारा साफ होगा, कुर्सी जब्त हो जाएगी। सरकार जब से आई है जनता के बदले धंधा कर रही है, तो जनता के बदले अगर धंधा नहीं है, ये रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक कर। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के खिलाफ जो है कांग्रेस ने राजधानी पटना में एसबीआई का जो हेडक्वार्टर कार्यालय है उसका घेराव कर लिया है। ये तो कह रहे हैं भाजपा के लोग, कांग्रेस जो है मनी जमा करती है, इसलिए हमको सब मुलाका हुआ है नहीं। तो मनी जमा करके तो पता है किसको इलेक्ट्रॉन में ज्यादा पैसा मिला है। कांग्रेस 70 साल राज किया, उसके पास कितना पैसा, और भाजपा 10 साल राज किया, उसके पास कितना पैसा है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 6 मार्च तक आपको फैसला को सार्वजनिक कर देना है, उसमें नहीं करे तो कहीं ना कहीं चंदा के धंधा में आपका भी भागीदारी है। उस धंधा को अब छिपाने के जो साजिश रच रहे हैं, उस साजिश को बेनकाब कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या लगता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बैकफुट पर ला रहे हैं, इसलिए सारी मीडिया और आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस और बीजेपी ये सब है ही नहीं। मेन मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो महंगा घोटाला सामने आया है, इसमें साफ साफ प्रदर्शित हो रहा है कि 2016 में देखिए मोदी जी लाए थे इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है, और उस दौरान कई सारी देशी और विदेशी कंपनियों ने उनको चंदे दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, और इससे 6,566 करोड़ रुपए के लगभग में इकट्ठा कर लिए गए। और 22,000 बॉन्ड का हिसाब है, लेकिन एसबीआई उनको उजागर नहीं करना चाह रही है। क्यों नहीं करना चाह रही है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है सरकार के दबाव में ये संस्थाएं भी आ गई? नहीं, सरकार का दबाव तो बिल्कुल ना है। देखिए, आप गूगल पे, फोन पे ये सब चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ, चलाते हैं ना। तो अगर आप 10 रुपया भी हमको भी भेजेंगे या हम आपको भेजेंगे, तो तुरंत ये उस पर मैसेज आ जाए कि आपके खाते से इतने रुपए कटे या आपको इतने रुपए प्राप्त हुए। और इस तरह के लाखों मुद्रा विनिमय होते रहते हैं, इनका हिसाब रहता है। लेकिन केवल 22, तो जब लाखों इस तरह के ये कर सकती है एसबीआई, तुरंत फट से मैसेज भेज सकती है, तो केवल 22,000 चुनावी बॉन्ड का है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए हो रहा है। देखिए, राहुल जी से तो डरे हुए हैं, ये बात सच है और बिल्कुल सच्चाई है। हमने देखा होगा राहुल गांधी जी नोटबंदी के समय भी कहा था यह गलत है, और मोदी जी ने क्या कहा था मुझे याद है, पेपर की कटिंग होगी मेरे पास, कि यदि नोटबंदी गलत साबित होती है तो आप मुझे 50 दिनों के भीतर मुझे जिंदा जला देना, ये कहा। चलिए, क्या लगता है राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सियासी जंग है, उसी का नतीजा है कि आप लोग घेराव कर रहे हैं? जंग का तो हम लोग घेराव करते ही नहीं, क्योंकि जंग तो हमारे खून में है। हम अंग्रेजों से जंग करके आजादी लिए हैं अपने देश की, तो जंग की बात है ही नहीं। बात यहाँ न्याय, अन्याय और विचार की। कांग्रेस पार्टी जो है वो आम जनता, आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, वो गरीबों की सरकार है। और बीजेपी जो है वो अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। और इसी के लिए वो सीबीआई हो, एसबीआई हो, ईडी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, वो सबको खरीदने का काम करती है। और उनको खरीद के इनका पैसा गमन करके ये चुनाव में विधायक भी खरीदते, मंत्री खरीदते, और उससे भी नहीं हो पाए तो फिर आप पे घोटाले लगवाते। इनके सारे जो कैंडिडेट है वो दागदार है, लेकिन इस पे आपको एक भी केस ना मिलेगा, ना ये लोग जेल में मिलेगा। 24 की लड़ाई एकदम अंतिम पड़ाव में आ गई है कि राहुल गांधी बेहतर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसमें कोई तो मत ही नहीं है। जो वो कहते हैं कि हमने 70 सालों में क्या किया है, वो बेच के वो अब सरकार चला रहे हैं। और दोबारा उन लोगों ने राहुल गांधी की छवि खराब करने की पूरी और कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। राहुल गांधी हीरा है और हीरा ही रहेंगे। और कुछ देर के लिए वो गोबर भक्त जो होते हैं वो गोबर छाटने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये अगर ईवीएम का खेल नहीं खेला गया, और हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पे ईवीएम का विरोध हो रहा है। अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम का विरोध हो चुका है, वहाँ बैलेट पेपर चुनाव होता है। और अगर ये हमारे देश में होता है बैलेट पेपर
चुनाव, आप लिख के रख लीजिए कि देश में बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया सुपाड़ा साफ होगा, कुर्सी जब्त हो जाएगी। चलिए, तो ये कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता है, वो विरोध कर रहे हैं और हम लोग जो होने नहीं देंगे का मसला है, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ ज्यादा कर रही है, एसबीआई का घेराव कर रहे हैं हम लोग। एसबीआई का घेराव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे डाटा मांगा था, इसमें कोई बड़ा चीज तो उन्होंने मांग नहीं दिया था, उनसे पैसा तो मांगा नहीं था एसबीआई ने, एसबीआई से पैसा मांगा गया था, सिर्फ यही मांगा गया है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है उसका सारा डिटेल दीजिए, किस किस पार्टी का किसका चंदा कौन दिया है। तो आजकल कोई भी आप ही बोलते हैं कि हम लोग 5G या 6G में जा रहे हैं, 1 सेकंड का काम पूरे इंडिया में देता है, तो आप डिटेल देने में 3-4 महीना का वक्त क्यों ले रहे हैं? वो 1 हफ्ता के अंदर पूरा डिटेल क्या देगा, पूरा इंडिया का हिस्ट्री आप जितना भी उसमें है सब। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जा रही है 24 के चुनाव से पहले। बिल्कुल बैकफुट पे जा रही है, अगर बैकफुट पे नहीं जाती तो ऐसे निर्णय वो नहीं लेती। और जो भी हम लोग कांग्रेस पार्टी का एक पुराना हम लोग कहते आ रहे हैं कि मोदी सरकार जब से आई है जनता के बदले धंधा कर रही है, तो जनता के बदले अगर धंधा नहीं है ये रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक नहीं कर दीजिए। आज तो आपके यहाँ एटीएम की जगह पे प्रिंटिंग मशीन भी लगी हुई है, उसके साथ साथ आप जाइए अपने पासबुक को प्रिंट कीजिए, तो क्यों इसको इतना लंबा वक्त लग रहा है? चलिए, तो जो कांग्रेस के नेता है कार्यकर्ता है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एसबीआई का जो कार्यालय है, क्वार्टर में प्रधान कार्यालय, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भी सरकार के दबाव में काम कर रही है, चंदे का जो हिसाब किताब है उसे 2 सेकंड में देना चाहिए, इसलिए कि डिजिटल जमाना है और डिजिटल को लेकर के सरकार बड़े दावे करती है, तो एसबीआई को इसी पर अमल करना चाहिए। कांग्रेस की जो मांग है उसे मांगनी चाहिए, सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए।